अमित जी, खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, जो चाहा आपको मिल गया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, ये हमारी चाहत और किसी और की चाहत नहीं है। संवैधानिक चीजें हैं और संवैधानिक चीजों में अगर मुख्यमंत्री के कोई इल्जाम लगता है तो निश्चित तौर पर त्याग पत्र उनका होता है और नई सरकार बनती है। जो हो रहा है तो इसमें तो संविधान ने अपना काम किया है, इसमें किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं। नहीं, ऐसा तो कई इल्जाम आपने पहले भी लगाए ना, लेकिन इस बार दबाव कुछ ज्यादा हो गया लग रहा है। देखिए, इल्जाम पहले भी लगाए, हम लोगों ने सबूत के साथ इल्जाम लगाए और विपक्षी पार्टी होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है उन चीजों को उजागर कर, तो फिर विपक्षी पार्टी किस काम का। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ है नियम संगत हुआ है और जो होगा भविष्य में भी वो भी नियम संगत। लेकिन विधायक जी, चंपाई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुना गया है। अभी सूचना मुझे ऐसी आई है कि चंपाई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के लिए सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव किया है। अभी देखिए आगे क्या होता है। अभी सीएम साहब मिलने भी गए हैं राजभवन से, तो ये राजभवन को अब निर्णय लेना है कि विधायक दल के नेता कौन होंगे और कब शपथ ग्रहण होगा, यदि हुआ तो। नहीं, यदि हुआ तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब अभी लंबा है संघर्ष, अभी इतनी जल्दी हम निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं। अभी तो सभी विधायकों को, जो मेरी जानकारी है, वो सीएम राजभवन में मिलने नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जब वो लोग परेड करेंगे, अपनी संख्या को दिखाएंगे और संख्या में बहुमत आएगा तो उसके बाद ही आगे का कुछ निर्णय होगा। आप लोगों अभी की तो क्या मांग है इस पूरे क्योंकि खबर ही आ रही है आप लोग चाह रहे हो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए राज्य में। नहीं, निश्चित तौर पर हम लोगों का यह मानना है कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी के अंदर अंतःकलह है और उनकी पार्टी के अंदर सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी की तरफ ये सरकार नहीं है। और जब मेजॉरिटी की तरफ ये सरकार नहीं है तो एक संवैधानिक क्राइसिस बन गई और जिस क्राइसिस में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो नहीं, विधायक दल का नेता चुना गया है, तो आपको ये अभी भी संशय है कि पार्टी नहीं, विधायक दल का नेता चुनना अलग है और मेजॉरिटी दर्शाना अलग बात है। मेजॉरिटी जब तक नहीं दर्शाया जाएगा और जब तक मेजॉरिटी के लिए पूरे विधायकों को परेड नहीं कराया जाएगा, तब तक हम ये नहीं मान के चलेंगे कि उनको पूरे मेजॉरिटी का साथ सहयोग है और वो सरकार बनाने की स्थिति में है। तो ये तो स्थिति आपको ये संशय है कि क्या सीता सोरेन या फिर बसंत सोरेन बगावत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से उन लोगों को खाली पेपर में साइन कराया गया है, जिस प्रकार से विधायकों को खाली पेपर में साइन कराया गया है और जिस प्रकार से सीता सोरेन जी और बसंत जी का स्टेटमेंट आ रहा है, उससे साफ जग जाहिर है कि उनके अंदर में सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। और जब सामंजस्य नहीं बैठ पाया है तो कांग्रेस हो या जेएमएम हो या आरजेडी हो, किस करवट बदलेगा, कौन किस करवट बैठेगा, ये कहना मुश्किल है। अमित जी, विधायक जी, आपका बीजेपी का बी प्लान क्या है, प्लान बी क्या है? नहीं, बीजेपी का बी और ए प्लान है ही नहीं। बीजेपी तो शुरू से भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ रही है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ने में का ये नतीजा है कि आज यहाँ के जनता को जस्टिस मिला है। जिस मुख्यमंत्री ने अरबों खरबों का घोटाला किया था, आज ईडी ने अपनी दबिश बढ़ाई है और ईडी ने जब दबिश बढ़ाई है तो आप परिणाम आपके सामने। लेकिन अगर राज्यपाल के और आप बहुमत का एक जिक्र कर रहे हैं, वो बहुमत का आंकड़ा दिखाकर अगर संवैधानिक नजरिए से, क्योंकि अगर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री की ताजपोशी मिल जाती है तो फिर इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या बीजेपी अपनी तरफ से कोई प्रयास करेगी? बीजेपी संवैधानिक तरीके से चलना पसंद करती है और संविधान ये कहता है कि मेजॉरिटी जिसके पास होगा सरकार उसकी बनेगी, ना खरीद के, ना फिरोक के, ना डर से, ना धमका के। ये जो जेएमएम की सरकार है कुछ भी कभी भी कर सकती है। तो जब तक राजभवन में अपने मेजॉरिटी को दर्शाया नहीं जाएगा। विधायक जी, यानी गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है? नहीं, ईडी की गिरफ्तारी में अभी ऐसी घोषणा नहीं हुई है। नहीं, हिरासत में वो खुद कह रही है। ईडी के नहीं, वो क्या कह रही है मैं ये इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ईडी ने उनको, जो मेरी जानकारी है, ईडी ने उनको राजभवन लिया है, उनको राजभवन ले गए हैं और वहां पे उनकी मुलाकात गवर्नर साहब से हो रही है। अब हो सकता है वो अपना त्याग पत्र दे रहे हो या हो सकता है कुछ अन्य चीजें हो, लेकिन डिटेन करना और गिरफ्तारी करना अभी के डेट में मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। जब तक कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं आएगी तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। विधायक जी, आप लोगों को अगर मौका मिले तो सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, वो अंतरात्मा की आवाज टाइप का? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीति जब राजनीति करता है तो सरकार बनाने के ही मकसद से करता है। तो इसमें मौका मिलेगा। मौका मिलने का मतलब है मेजॉरिटी हमारे हाथ में होगी और जब मेजॉरिटी हमारे हाथ में होगी निश्चित तौर पर कोई भी सरकार बनाने के लिए कवायद। लेकिन नंबर गेम में तो आप बहुत पीछे हैं झारखंड में। देखिए, नंबर गेम तो जब तक वो लोग अपना साबित नहीं करेंगे बहुमत, तब तक कहना
बहुत मुश्किल है कि किसके पास नंबर है और किसके पास संख्या ज्यादा है। लेट देम डिसाइड, लेट देम परेड देयर एमएलए। जब वो कर देंगे और मेजोरिटी उनके नहीं, पास होगी विधायक तो जी, स्वाभाविक तौर पर करेंगे। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना। वो कहते हो ना, आप मोदी है तो मुमकिन है, तो मैं इसलिए पूछ रहा नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित तौर पर जितने राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उसका नतीजा आ ही रहा है, और मोदी के लीडरशिप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है। नारा जनता के पास है, जनता नहीं, डिसाइड। तो आप बिहार में कर सकते हैं, गोवा में कर सकते हैं, तो झारखंड में भी कर सकते हैं ना विधायक। झारखंड में संवैधानिक क्राइसिस है, बिहार में कोई संवैधानिक क्राइसिस नहीं हुआ था। नहीं, जो एमपी में गठबंधन भी था, महाराष्ट्र में भी था, वो सब आप तो खैर। एमपी में जो हुआ था तो बकायदा उन्होंने रिजाइन करके चुनाव लड़के फिर से मेजोरिटी साबित किया था। वो सिचुएशन अलग और झारखंड का सिचुएशन अलग है। आपको हैरानी नहीं होती एक के बाद एक इस तरह की राज्य सरकारें अगर खतरे में आती हैं तो? राज्य सरकार खतरे में अपने करने के कारण आई है। जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसका ये नतीजा है कि ईडी ने कार्रवाई किया है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा तो यानी विपक्ष की सरकारें ही भ्रष्टाचारी हैं सिर्फ? ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सरकार और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा वो भ्रष्टाचारी है, वो चाहे किसी भी दल का हो।